इस शाम के सत्र में ध्यान सागर के इस मंच पे मैं प्रीतिशा मास्टर्स आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हम इस सत्र में रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और हम इसके समापन की ओर बढ़ चुके हैं। रामचरितमानस के हम आखिरी वाला कांड जो उत्तर कांड है, जहाँ पे सीता जी और उनके सुपुत्र लव कुश जी का वर्णन आता है। कहते हैं कि रामचरितमानस के जो भी डाउट्स है, उसके उत्तर प्रश्न जो भी आपको लगते हैं शुरू से अभी तक, उसके उत्तर के लिए इसका नाम उत्तरकांड दिया है। इसमें जीवन के हर एक रहस्य को उत्तर रूप में आपको दर्शाया गया है। तो मास्टर्स, चलिए हम अपने जीवन की खोज को पूरी करेंगे इस रामचरितमानस के उत्तरकांड के द्वारा और अपने जो भी सवाल हैं उनके प्रश्नों के उत्तर को खोजेंगे। शुरू करते हैं। पर इससे पहले हम ध्यान करेंगे आनपान सती ध्यान, जो गौतम बुद्ध ने हमें बताया और हमें हमारे प्रिय पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी ने सिखाया। मास्टर्स, चलिए हम आनापानसती ध्यान करेंगे। उसके बाद हम इस रामचरितमानस के उत्तरकांड का ज्ञान लेंगे। शुरू करते हैं। सभी सुखासन में बैठेंगे। जो ऊपर बैठे हैं वो अपनी आलती पालती बना लेंगे। सॉरी, नीचे बैठे वो अपनी आलती पालती बना लेंगे और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। मास्टर्स, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। अपनी दोनों प्यारी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। बड़े प्यार से मूंदेंगे। कोई जोर जबरदस्ती ना शरीर के साथ ना आंखों के साथ। आंखों को बड़ी कोमलता से बहुत धीरे से बंद करेंगे और जो हमारा शरीर है उसको पूरा ढीला छोड़ देंगे। अगर आपको टेका लेने का लगता है तो आप टेका भी ले सकते हैं, पीछे तकिया रखकर। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। मास्टर्स, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे करके श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और धीरे धीरे करके श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बाहर छोड़ते छोड़ते कोई गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करनी है। धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते खुद को पूरी तरह से रिलैक्स, हल्का और शांत करना है, ताकि हम अच्छे से हमारे स्वाध्याय का अध्ययन कर सके। चलिए मास्टर्स, हम अपने प्रिय मास्टर्स का आवाहन कर लेते हैं। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणपति जी का उनके परिवार के साथ आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव जी के परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। समस्त ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, योगियों का, उनकी सह पत्नियों के साथ आवाहन करेंगे। अपने अपने माता पिता गुरुदेव का आवाहन करेंगे और जो रिश्तेदार, दोस्त,
घर वाले, जिस किसी को भी परिवार के सदस्य को आप इस ध्यान में लाना चाहते हैं और कोई कारणवश वह अभी कर्म के कारण या और कोई कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनको एस्ट्रली इनवाइट करते हैं मास्टर्स, ताकि जल्द से जल्द वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के सभी मास्टर एंजल्स, संभाला के मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, जो भी इस धरती पे करोड़ों ब्रह्मांड में कोई भी लोक में हमारे लिए कार्यरत हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स, इस धरती पे बसती पवित्र नदियां, नवग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि, तीर्थ स्थान, धर्म स्थान, पवित्र स्थान, चारों धाम, और जो भी दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य डायमेंशन है, सभी मास्टर्स का हम आवाहन करते हैं। हमारे इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वीर बली, महान हनुमान जी, और सभी पात्र इस रामचरितमानस के, सभी का आवाहन करते हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए इस तरह के ग्रंथ हमारे तक पहुंचाने में सहायता की है। उन सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर वाले सभी टीम वालों को, जो इस सनातन धर्म की धरोहर को संभाल रहे हैं, हमारे तक वेद पुराण और हमारे पवित्र ग्रंथों को, इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं। सभी अपने ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड जरूर स्थापित कर लेना है मास्टर, जब भी ध्यान करे, और एक प्यारी सी बड़ी सी मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे रखे। जो कोई गम हो, दुख हो, सब कुछ इस मुस्कुराहट के पीछे छुपाना है, क्योंकि हमारा गम देखकर हमारा मजाक उड़ाएंगे ये दुनिया वाले। कोई दुख में आंसू पोंछने नहीं आता है, जो आता है कोई ना कोई स्वार्थ में ही आता है। इसलिए कहते हैं ना, अपने आंसू किसी को नहीं दिखाने हैं, खुशी सभी को बांटनी है, और खुद को भी खुश रखना है, हमेशा आनंद में रहना है, चाहे जो हो, क्योंकि हमें अपने कर्म तो झेलने हैं। पितामह पत्री जी कहते थे, हंस के सहो या रो के सहो, कर्म तो भुगतने हैं। तो क्यों ना हम इसे हंस के सहें। क्यों? क्योंकि जब हम ये कर्म कर रहे थे, मतलब कुकर्म कर रहे थे, है ना, खराब कर्म, पता नहीं हमें तब, हम ऐसे ज्ञानी नहीं थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था, अज्ञान के भांति हमने ऐसे कर्म कर लिए जाने अनजाने। उसके लिए क्षमा याचना करेंगे।
अब हमें प्रसन्न इसलिए होना है और खुशी से कर्मों को झेलना है, क्योंकि हमें कर्मों को झेलने की राह मिल गई है कि हम खुशी खुशी से झेल सकते हैं। ऐसी ताकत हमें इस ध्यान और ज्ञान से आती है। याद कीजिए वो पहले के दिन जब आप ध्यान ही नहीं थे, कैसा जीवन था आपका। और अब वाला जीवन याद कीजिए, कितने बदलाव रोज हो रहे हैं हमारे भीतर और बाहर इस ध्यान और ज्ञान के साथ। अब हमें ज्ञान हो गया है कि जो कुछ होता है हमारे खुद के कर्मों के कारण, तो बस खुशी खुशी कर्मों को झेलेंगे, सहेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कर्मों की सजा तो भगवान ने जब मनुष्य अवतार लिए तो उन्हें भी भोगने पड़े थे। फिर हम तो क्या ही चीज है। रोज सोने से पहले पूरे दिन के क्षण क्षण जो हमें मिले, उसके लिए धन्यवाद करेंगे उस परम पिता को। और जो कोई गलतियां हुई हैं, उसकी क्षमा याचना करेंगे उस परम दयालु कृपालु से। इस तरह हम रामचरितमानस में कल पढ़े थे संत और असंत के बारे में। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपने इस रामचरितमानस अर्थात रामायण को और गीता जी के उपदेशों को अपने भीतर उतार लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, तो जीवन की कोई राह, कोई कठिनाई आपको छू भी नहीं सके। क्योंकि कुछ कठिन है ही नहीं, वो तो हमारी सोच और परिस्थिति है। कोई दुख है ही नहीं। राम जी को भी 14 बरस वनवास के काटने पड़े थे, जहाँ तो कहाँ वो एक राज्य के राजकुमार, उसी तरह राजकुमारी सीता को भी राम जी के साथ वनवास ही नहीं, अपितु लंका में रावण के साथ निशाचरों के बीच अनुभव करे, सोचे, विचारे किस तरह से उन्होंने उस छाया रूप में वहां पर दिन काटे थे। इतने बुरे दिन तो हमें नहीं दिखाए हैं उस परम पितामह ने। उनको कोटि कोटि नमन करेंगे, जो कुछ दिया है आज तक उसके लिए। एक एक छोटी से छोटी वस्तु इस शरीर से लेके हमारे रोज दिन रात की दिनचर्या में काम आने वाली, जल से लेकर सोने के बिस्तर तक, सभी के लिए कृतज्ञ कर
आभार मानेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हम कृतार्थ हैं जो हमें यह मनुष्य जीवन अनमोल मिला है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म संचय करेंगे, तो हमें दोबारा से मनुष्य जन्म मिलेगा। नहीं तो फिर और कोई योनि में भटकना पड़ेगा। कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। क्यों मांगना है? बिन मांगे उसने इतना कुछ दिया है। बस धन्यवाद करो। मांगना है तो केवल और केवल भक्ति, शक्ति और हमेशा चरणों की सेवा और प्रभु का साथ मांगो। जैसे महाभारत में पांडवों ने कृष्ण जी की सेना नहीं लेकर केवल कृष्ण को लिया था। दुर्योधन ने इतनी बड़ी यदुवंशी सेना ली थी, पर भी कौरव मात्र में इतनी बड़ी सेना थी फिर भी परास्त हो गई। क्यों? अधर्म की तरफ थे। और पांडव इतने कम मात्र में विजयी हुए। क्यों? उनके साथ स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण थे। तो जिसके साथ ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। इस भौतिक जगत के वस्तुओं के मोह को छोड़कर केवल उस परम पिता की शरणागति मांगना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को कार्यरत रहते हैं, उसी तरह वो परम पिता माता अगर हमें अपना बालक समझ जाए, बालक बना ले है, तो हम बालक अंश लेके अगर फेवरेट बालक है ना, फेवरेट में नाम आ जाए, तो क्या होगा? हमें कुछ मांगने का काम नहीं पड़ेगा। हमारे बोलने से समझने से पहले वो हमें दे देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, मोक्ष भी मत मांगो। श्रीमद् भागवत भगवत गीता नहीं, भागवत में बताया है, मोक्ष भी मत मांगो। वो भी एक लोभ है आपका, प्रलोभन है आपका। क्यों? मोक्ष के लिए आप सेवा कर रहे हो। आप तो जानते हो, पर आपसे पहले वो भी जानते हैं कि आप किस स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हो। मोक्ष मांगना भी तो स्वार्थ ही है दोस्तों।
इसलिए कुछ मत मांगो, केवल शरणागति पालो बस। मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, प्रभु की शरणागति को पाएंगे। राम राम करके 108 माला की गिनती पूरी होती है। इसमें बताया गया है 2 बार राम राम बोलने से आपकी 100 माला की गिनती पूरी होती है। और ऐसे भी कलयुग का तारणहार मंत्र राम राम ही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को अपने भीतर स्थापित करते हुए धीरे धीरे हम भौतिक जगत में आएंगे, ध्यान से बाहर। पैरों को महसूस करते हुए पैरों को हिला के लॉक खोलेंगे। हाथों को महसूस करते हुए हाथों का लॉक खोलेंगे। शरीर को महसूस करते हुए चेहरे को महसूस करते हुए चेहरे पे दोनों सुंदर आंखों को महसूस करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। और जो इस रामचरितमानस के दृश्य हम आपको दिखाएंगे, वो आप समझिए आपके सामने पिक्चर की तरह घटित हो रही है। खुद को पूर्ण समझे तब आंखों को खोल बंद करेंगे हथेलियों में, और उन ऊर्जाओं को आंखों के भीतर से शरीर के भीतर और अपने हाथों से शरीर के ऊपर फैलाते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। मास्टर्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ध्यान में बने रहने के लिए। चलिए अब इस ध्यान की यात्रा से बाहर आके हम ज्ञान की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा जल जो बाहर आ गए पी ले, और जो ध्यानी ध्यान में बने रहकर स्वाध्याय सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। मास्टर्स, मास्टर्स, जैसे आप सब जानते हैं, यहाँ पे हमें राम जी गुणगान बता रहे हैं। अलग अलग मनुष्य, अलग अलग संत असंत के बारे में हमें यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है। उत्तरकांड जो रामायण हमने टीवी पर देखी थी, है ना, उससे हमारी ये रामचरितमानस की जो रामायण है, एकदम बहुत कुछ इसमें हमें सीखने मिला है नया नया। और कहते हैं उत्तरकांड में सारे रामायण की और सारे जीवन की उत्तर है, इसीलिए इसका नाम उत्तरकांड रखा गया है। तो चलिए हम इन उत्तरों को जानेंगे, ध्यानेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे इसके साथ। आज के बाद जो कोई आपको उत्तर पूछेगा रामायण के बारे में, आप फटाफट से जवाब दे दोगे। इतनी सरलता से इसमें बताया गया है ना। एक सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर हम चलेंगे अपने स्वाध्याय की ओर। प्रभु, जहाँ पे हमने रोका था वहां से हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की
जय। चलिए मास्टर्स, हम शुरू करेंगे। कल हमने दोहा नंबर 39 लिया था रामचरितमानस के उत्तरकांड से, है ना। थोड़ा सा उसके बारे में बता के फिर हम आगे चलेंगे। परद्रोही परदार रत, पर ध्यान पर अपबात, तेज नर पावर पामया, देह धरे मनुजात, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, इसलिए हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 39वां दोहा लिया है। कहते हैं वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस है। अभी तक हमें संतों के बारे में बताया था। अभी यहाँ से हमें असंत के बारे में, राक्षसों के बारे में, जो मनुष्य के रूप में, है ना, इस भीतर राक्षस बैठे हैं, उसके बारे में राम जी बता रहे हैं। चलिए चौपाई लेंगे। ओ लो भई ओढ़न, लो भई डासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुन ही बढ़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स, कहते लोभी उनका ओढ़ना है और लोभी बिछोना है। किसका? ओ असंत राक्षस, है ना, लोभी होते हैं। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। मास्टर्स, कहते हैं ये राक्षस तो है जो मनुष्य के शरीर में बैठे हैं, है ना, धारण करके बैठे हैं। वो कैसे है? पहले तो लोभी है, हर चीज का उन्हें लोभ है ना। उनका ओढ़ना लोभ है, बिछोना लोभ है ना। तो बोले पशुओं के समान उनका आहार है और हमेशा वे इस मोह माया में लिपटे रहते हैं। उन्हें यमपुरी का भी कोई भय नहीं है ना। और वो अगर किसी की बड़ाई, उनके सामने हम किसी की बड़ाई कर ले या किसी की, है ना, तारीफ कर ले मास्टर्स, तो बोलते हैं उनको ऐसे कोई एक झटका लगता है ना, वो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है उस तरह का, मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा, ऐसे उनके भीतर ऐसे क्रोध और कपकपी आ जाती है। जुड़ी आ जाती मीन्स कपकपी आ जाती है। आगे चलेंगे। हो जब कहूँ के देखहि विपति, सुखी भय मानहु जगन नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर का राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार लोगों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मास्टर्स कहते हैं कि किसी की बड़ाई सुन लो तो इनमें, है ना, वो कपकपी आ जाती हैं। और किसी की विपत्ति, है ना, किसी पे दुख टूट पड़े, वो देख के उन्हें बहुत सुख मिलता है। आगे चलेंगे। हो मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरो घालहि आनी, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, बस आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं।
साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न भगवान की कथा ही सुहाती है। मास्टर कहते हैं, ये दुष्ट लोग कैसे होते हैं? तो ये माता पिता, गुरु, ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, बस खुद में ही रहते हैं। आई एम द बेस्ट, है ना, ऐसे। तो भले ही ये खुद को तो नष्ट करते हैं, पर इनके संग जो करता है, जो इनके साथ रहता है, वे उनकी भी जीवन को नष्ट कर देते हैं। और मोहवश ये उनसे द्रोह करते रहते हैं। उन्हें तो संतों का संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो खुद भी नहीं जाते, और जो इनके संग रहने वाले चले जाए, उन्हें भी वो खींचकर वापस लेकर आ जाते हैं। भगवान की कथा तो इन्हें बिल्कुल सुहाती नहीं। अगर हम चला भी लो इनके सामने, वो तुरंत आके बंद कर देंगे। आगे चलेंगे। हो अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन सामी, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे शुभेशा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मस्तिष्क कहते हुए अवगुणों के समुद्र है, मंद बुद्धि है, कामी है, रोग युक्त है, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। मस्त से विशेषता होती है इनकी, जो ऊपर से बहुत मीठा मीठा बताए ना आपको, बहुत पैर पड़ते हैं आपके ऐसे, उनसे बच के रहिएगा, है ना। वो ऊपर से कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। तो हमें रघुनाथ जी ये चेतावनी देख के बता रहे हैं कि वे अवगुणों के समुद्र होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, उनको सोचने समझने की कोई बुद्धि नहीं होती है ना। उनको जो सही लगे वही सही है, ऐसे समझने वाले होते हैं। वेदों के निंदक होते हैं, जो हमारे वेद पुराण हैं, इनके वे निंदक होते हैं। और जबरदस्ती पराये धन को लूटने वाले होते हैं, दूसरों से द्रोह करने वाले होते हैं। खास करके ब्राह्मणों के ये बड़े विद्रोही होते हैं। क्यों? ब्राह्मण संत सनातन धर्म ज्ञान देते हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये उनके बड़े बड़े विरोधी होते हैं। उनके हृदय में हमेशा कपट भरा रहता है, परंतु ये ऊपर से बहुत ही सुंदर वेश धारण करके हमेशा बन ठन के सज धज के ठाट बाट से रहते हैं। दोहा लेंगे। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, हो ही कल जुग माहि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने 40वां दोहा नंबर 40 लिया है। कहते ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते। ऐसे मनुष्य कहाँ होते हैं? अभी कलयुग में, है ना। द्वापर में थोड़े से होंगे, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हम देख ही रहे हैं ना मास्टर्स, हमारे आसपास सब कुछ चल रहा है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कलयुग क्या है और इसमें कैसे लोग बचे। तो राम जी कहते हैं, जो ऐसे दुष्ट लोग हैं, ये सतयुग और त्रेता में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना। द्वापर में थोड़े थोड़े आएंगे, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड आपको मिलेंगे। जहां देखोगे ऐसे कपटी लालची लोग ही आपको मिल जाएंगे। आगे चलेंगे। हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, केहू तात जानी को बिंद नर। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं, भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग अच्छे से जानते हैं। वे रघुनाथ जी कहते हैं कि सुनो, दूसरों की भलाई जैसा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को जो दुख पहुंचाते हैं उससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। समस्त वेद पुराणों में यही निर्णय निश्चित है ना। इसको पंडित लोग बताते हैं क्योंकि वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सही महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रत परलोक न साना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इससे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। मास्टर्स बहुत गुड है, वो समझिएगा। कहते हैं, मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें क्या होता है? उनको जन्म मृत्यु का महान संकट सहना पड़ता है। मतलब बार बार जन्म लेकर इस चक्र में फंसते रहते हैं। जन्म लो, अपने कर्म भोगो, मृत्यु लो, है ना। बोलते हैं, मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेक पाप करता है। क्यों? जब उसको मोह होता है ना, पैसे का लोभ, है ना, तभी वो ऐसे दुष्ट काम करता है, कुकर्म करता है। और उनका परलोक, अपना जो परलोक है ना, जो ऊपर जाके उनको अब अच्छे से भोगना है अपना जीवन, वो नष्ट कर लेता है। आगे चलेंगे। ओ काल रूप तिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, भाई मैं उनके लिए काल स्वरूप भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्म का यथायोग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। अभी यहाँ रघुनाथ जी बता रहे हैं कि हे भाई सुनो, उनके लिए मैं काल रूप भयंकर हूँ, दुष्टों के लिए बता रहे हैं। और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का मैं यथायोग उनको फल भी देते वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो परम चतुर लोग हैं, वो संसार में क्या करते हैं? सिर्फ मेरी भक्ति करते हैं और मुझे भजते हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो त्याग ही कर्म शुभ शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण में भाषे, ते न परहि भव जीन लखी राखे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते, इससे वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझे भजते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं।
मास्टर्स बहुत ही सुंदर बताया है। कहते हैं इससे वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग देता है ना। जब एक बार ज्ञान हो जाता है, परमात्मा में मन रम जाता है, फिर शुभ अशुभ कोई चीज उसे त्याग, वो सबको त्याग देता है। और केवल वो कोई देवता हो या मनुष्य हो या मुनि हो या नायक हो, बस वो प्रभु की भक्ति में मुझे भजते रहते हैं। और मैंने संतों और असंतों, फिर कहते हैं प्रभु जी कि मैंने इस तरह से आपको संतों और असंतों दोनों के गुण बखूबी बता दिए हैं। अब जो लोग इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। जब ये ज्ञान हो जाए संत और असंत के बीच में क्या गुण है क्या नहीं है, तो फिर हम इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते। दोहा लेंगे मास्टर्स। सुन होता तमाया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुणय अभय न देखहि, देखौ सो अभिवेक सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अब कहते हैं राम जी के ये तात सुनो। माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। मास्टर्स ये हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 41 41वां दोहा लिया था, जिसमें प्रभु राम जी कहते हैं कि सुनो, माया ने ही है ना ये सब गुण रचे हैं, दोष रचे हैं। वास्तविकता कोई एक गुण और दोष की सत्ता नहीं है ना। चलिए चौपाई लेंगे, 1 मिनट थोड़ा जल ले लो। चलिए। हो श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष आ गया है। मास्टर्स कहते हैं सभी भाई को ये वचन सुन के बहुत अपने भीतर हर्ष प्रसन्नता आ गई है ना। कौन? तीनों भाई, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, राम जी की बात सुन के बहुत वे हर्षित हो गए हैं। बार बार विनती कर रहे हैं, हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। खास करके हनुमान जी को बहुत हर्ष विशेष कर हो रहा है। आगे चलेंगे मास्टर। हो पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नाये, बार बार नारद मुनि आवही, चरित पुनित राम के गवाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कह तदंतर राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। कहते हैं ऐसी सब बातें सुनाकर मान राम जी अपने महल को चले गए। इस प्रकार वह नित्य कोई नई की नई लीला करते थे। इस तरह नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते थे और आकर राम जी के पवित्र चरित्र के गुणगान गाते थे। आगे चलेंगे। हो नित निव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई, सुनि बरंचि अतिशय सुख मानी, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। मस्तिष्क कहते मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं तात बार बार राम जी के गुणों का गान करो। कहते हैं मास्टर्स, सभी मुनि अयोध्या आते थे, नित्य नए नए राम जी के चरित्र सुनते थे और ऊपर ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी को उनके गुणगान सुनाया करते थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी खुद को बहुत सुखी मानते थे, उनके भीतर बहुत सुख होता था सुनकर राम जी की गाथा को, और कहते थे तात आप बार बार जाइए और राम जी के गुणों को आकर मुझे बार बार गाकर सुनाइए। आगे चलेंगे मास्टर। हो सनकादिक नारद ही सराही, जदपि ब्रह्म निरत मुनि आही, सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनि परम अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते कि सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनने लगते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। मास्टर्स कहते हैं जो सनकादिक मुनि होते वो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन जब नारद जी आके राम जी के गुणगान की कथा सुनाते थे तो वो अपना ध्यान छोड़कर उनके गुणगान को सुनकर उसमें रम जाते थे। आगे चलेंगे, दोहा आया है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करही रति तीन के हिया पशान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने यह रामचरितमानस के उत्तरकांड से दोहा नंबर 42 लिया है। 42 कहते सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर राम जी के चरित्र को सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है ना। मास्टर कहते हैं सनकादिक जैसे मुनि जो दिन रात अपने ध्यान में रत रहते हैं, है ना, बोले ऐसे भी जो अपना ध्यान छोड़कर राम जी के गुणगान का पान करते हैं, सुनते हैं, है ना, वैसे वैसे चरित्र को सुनते हैं। और ऐसे लोग जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके दिल तो सचमुच पत्थर जैसे हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स, चौपाई से। हो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले राम जी वचन बोले। मास्टर कहते एक दिन सभी गुरु मुनि और वशिष्ठ जी ब्राह्मण और जो नगरवासी है वो राम जी की सभा में आए और सभी ने एक यथा योग बैठ गए, मतलब जिसको जहाँ स्थान था वहां अपनी योग्यता के कारण स्थान लेकर बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले हमारे श्री रघुकुल नंदन राम जी वचन बोले। क्या बोले, चलिए हम भी सुनते हैं। हो सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी, नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु कहु जो तुम ही सुहाई। राम
सिया राम जय जय राम। मास्टर राम जी कह रहे हैं कि हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न कि अनीति की बात कहता हूँ, और न ही इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच का भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। है ना। राम जी कहते हैं नगरवासियों को कि मेरी बात सुनो। मैं ये कोई अपने है ना भीतर ममता लेकर नहीं कह रहा हूँ, आप पे प्रेम लेकर, है ना। और ना ही मैं कोई अनीति की बात कह रहा हूँ, या मुझे कोई इससे प्रभुता चाहिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो आप सब संकोच छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुनो। अच्छी लगे तो इसके अनुसार आप अपना जीवन जियो और कर्म करो। आगे चलेंगे। हो सोई सेवक प्रियतम मन सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनिति को छुभाषे भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। राम जी कहते हैं मेरा सेवक मुझे बहुत प्रिय है ना, जो मेरी आज्ञा मानता है, मेरे कहे अनुसार चलता है। तो हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति कहूँ तो बेठक मुझे रोक लेना। आगे चले। हो बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन थाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। राम जी कहते हैं देखिए, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है ना। सब ग्रंथों में ये कथा और कहा गया है कि शरीर, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ये जल्दी से प्राप्त नहीं होता है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पार पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। बोले देखिए, ये मनुष्य शरीर तो हमें मिल गया, लेकिन हमने इससे क्या किया। हमने कोई परलोक में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ कार्य किया, कुछ परोपकार किए, कोई कर्म किए। तो बोलते हैं कि यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा भी यही है। मोक्ष मनुष्य शरीर के बाद ही आप प्राप्त करते हो, और कोई योनि से आपको मोक्ष नहीं मिलता है। और जो परलोक आपने नहीं बना लिया तो फिर आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है ना। क्योंकि अब जब मनुष्य शरीर मिला आपको, मोक्ष का द्वार मिला, और आपने उसका लाभ नहीं उठाया, तो फिर क्या हो गया, आपने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया है। मास्टर्स चलिए दोहा लेते हैं। सो पर सो परत्र दुख पाव, सॉरी, सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईसवर ही, मिथ्या दोष लगाए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं कि वह परलोक में दुख पाता है। मास्टर्स सॉरी, रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने 43 वाला दोहा लिया है। कहते हैं वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है।
देखो शरीर तो आपको दिया, अब इसमें आपको कैसे कर्म करने हैं, ये कर्म के लिए आपको छूट दी गई है ना। ज्ञान तो आपको दे दिया गया है, कर्म भी आपके अनुसार आपको करने पड़ेंगे। तो बोले अगर आपने ये नहीं किया तो फिर जब वो परलोक में जाओगे, जहां पर यम लोक में आपको सजाएं दी जाएगी, तब क्या होगा? आप दुखी होगे, सिर पीट पीट कर पछताओगे, पर कुछ नहीं होगा। अभी ये हो गया। अभी बहुत जने क्या करते हैं, इसमें भी अपना दोष नहीं मानते और ये काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या झूठा दोष लगा देते हैं। बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरे को नहीं, ये तो मेरे कर्म की सजा है, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ईश्वर ने मुझे सजा दी है, मेरा उसमें क्या दोष है, मैंने तो सब अच्छा किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया। ऐसे हम भी लगाते हैं ना। वो बता रहे हैं हमें, बहुत सुंदर है, बहुत गूढ़ रहस्य मस्तिष्क। उत्तरकांड के एक एक शब्द को अगर आपके भीतर उतार लो तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। जिंदगी को और अपने आसपास सभी को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। आगे चलेंगे चौपाई के साथ। हो एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ बिष लेहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मस्तिष्क कहते भाई, इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष लेते हैं। हाँ, कहते देखो मनुष्य शरीर तो आपको दे दिया है, पर इसको प्राप्त करके अगर आप इसका फल विषय भोग मीन्स मोह माया जो है ना, उस पे उसमें चले जा रहे हैं, पार्टीज ये वो जो है ना, इसको बोलते हैं विषय भोग। और अपना दोष ना समझ, सॉरी, और इस जगत को के भोगों की तो बात ही क्या है ना। स्वर्ग का भोग तो बहुत थोड़ा है, बहुत चीजें यहाँ पे, भक्ति है, सब कुछ है ना। तो बोले यहाँ पे बहुत विषय भी है और बहुत भोग भी है। आप किस विषय के भोग को अपनाते हैं, ये कर्म क्या करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो बोलते जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पीना आरंभ कर लिया है। आगे चलेंगे। होता ही कबहु भल कय न कोई, गूंज ग्रही परस मनि खोई, आकर 4,84,000 जो निभम भ्रमत यह जीव अभिनाशी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते जो पारस मणि को खोकर बदले में धुदची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान कहता है? नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वदेज, जरायुज और ऊर्ध्वज, 4 खानों की 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। मास्टर्स कहते हैं देखो, पारस पत्थर आपको पता है मास्टर्स, जिसको छूते ही लोहा सोना हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है और कई हमने देखा भी है ना। कहते हैं ये मनुष्य जन्म आपको कैसे पारस पत्थर के समान मिला है ना। इससे आप सोना बना लीजिए, पर आप क्या कर रहे हैं, इसको एक धुधुची बजाने वाला खिलौना बनाकर रख दिया है। तो इसको कभी कोई भला बुद्धिमान कहेगा जो ये पारस पत्थर को छोड़ के ये बजाने वाला झुनझुना है ना, बजाने वाला, हाँ ठीक है, झुनझुना आपको याद रहेगा है ना, बजाने वाला झुनझुना ले ले साथ में,
अभी दो चीज रखी है आपके सामने, एक पारस पत्थर और एक बजाने वाला झुनझुना। आप क्या करोगे? पारस पत्थर क्या है? जो लोहे को सोना बना देता है। आप ऐसा छोड़कर वो झुनझुना बजाने लगते हो, तो आप जैसा मूर्ख कोई है क्या? बुद्धिमान कैस कोई ऐसा करेगा क्या? नहीं। बोले ये अविनाशी जो जीव है हमारा, ये क्या है? अंड, स्वदेज, जरायुज और चार खानों की 84 लाख, है ना? 84 लाख मीन्स 84 lakhs योनियों में हमारा जीव भटक भटक कर, मतलब एक एक हमारा जीवन होता है। एक पत्थर, एक कण, एक पत्ता, एक डाली, एक फूल, एक कीड़ा, एक भंवरा, एक पक्षी, एक पशु, ऐसे कई कई योनियों में भटक कर ये मनुष्य जन्म मिलता है। नहीं तो हम इस योनि में ही चक्कर लगाते रह जाएंगे। चलिए आगे दोहा आता है। नहीं, सॉरी, यही आता है चौपाई। हम्म। हो फिरत सदा या कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सनेहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं, माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। देखिए मास्टर कहते हैं, माया की प्रेरणा से काल कर्म और स्वभाव के गुणों से घिरा हुआ है मनुष्य, और इसके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी ऐसे ही विरले होते हैं जिनको दया आ जाती है इस पे, और इसे मनुष्य का शरीर देते हैं, है ना? आगे चलेंगे। हो नर तनु भव बारधि कहु बेरो, सन मुख मूरत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, यह मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भागवत कृपा से सहज ही इसे प्राप्त हो गए हैं। मास्टर्स कहते हैं, ये मनुष्य का शरीर क्या है? भव सागर में तरने के लिए एक जहाज के समान है ना? तो मेरी कृपा अनुकूल वायु है। बोले मेरी कृपा है अनुकूल वायु, मतलब मैं इस जहाज को खिवैया बन के इसे अच्छे जगह चलाता हूँ, है ना? तूफान भी मैं ही देता हूँ और किनारा भी मैं ही देता हूँ। मतलब आपको पता है ना, जहाज वायु से चलती है, वो खिवैया भी चलाता है, लेकिन वायु के फोर्स से चलती है वो जहाज। तो रघुराज जी बता रहे हैं कि मैं इसके लिए अनुकूल वायु हूँ, है ना? और ये जहाज क्या है? कर्णधार, खेने वाला, जो ऐसे खेते हैं वो। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भी भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। देखिए कहते हैं, हमारी दया से ये मनुष्य जन्म तो मिल गया है, ये जहाज भी मिल गया है, और इसको खेने वाले हमारे लिए जो भगवत कृपा हो जाती है, अगर भगवत कृपा हो जाए तो ये जहाज को सुलभता से खेने वाला प्राप्त हो जाता है, इसे किनारा ले जाने वाला, इस भव सागर से बचाने वाला,
इस भवसागर से पार उतारने वाला, तराने वाला प्रभु कृपा अगर हो जाए तो हमें ये जहाज सुलभता से किनारे पर ले आएगा और इस जन्म मरण के चक्र से हमें बचा लेगा। मास्टर दोहाता है, इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जो नर तरे भव सागर, नर समाज पाय, सो कृत निंदक मंदपति, आत्मपान गति जाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। मास्टर्स, यहाँ पे हमें रघुनाथ जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य, इतना सरल साधन है, राम नाम जपो, भक्तिमय हो जाओ, इससे आपको खिवैया मिल जाता है, भव सागर तर जाते हो। इतना सरल उपाय हमें दिया गया है, फिर भी बोलते हैं जो मनुष्य ऐसे सरल साधन को पाकर भी इस भव सागर से खुद को न तरे, न पार उपार पाए, है ना, ऐसे मंद बुद्धि है और इनके पास आत्महत्या करने के वाली गति को ये प्राप्त होते हैं, है ना। हम देखते हैं ना, सुसाइड कैसे करते हैं, जब चारों तरफ से घिर जाते हैं, है ना, जीने का कोई साधन नहीं बचता है, तब जाके अपने कर्मों के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि अब ये अपने जीवन को समाप्त करने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं होता है। मस्तिष्क, इसी दोहे के साथ जो 44 दोहा है रामचरितमानस के उत्तरकांड से 44 दोहा लिया है, इसी के साथ हम आज की इस कथा की वाणी को विराम देते हैं। कल दोबारा से 6 बजे, 6 से 7 हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे, आगे का ज्ञान देंगे जो इस ग्रंथ से हम ले रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं यूट्यूब से और जूम से, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। आगे जो देख के प्यार दे रहे हैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरी टीम ध्यान सागर के हर एक मेंबर को जो हमारे साथ इस कार्य में कार्यरत हैं, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। मास्टर, चलिए हाथ जोड़ के हम भी राम स्तुति, राम में राम मग्न, राम भजन करके अपनी वाणी को आज विराम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, हे रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, मन जाहि राजहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल मा मंगन पर कन लगे, मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो बिशंभव पीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय।
भक्त और भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। बस हम अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देंगे और कल आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम। राम में रहे, राम राम करते रहे। जय श्री राम। मीटिंग को हम आज यहीं पे एंड करेंगे।